दोस्तों ये कहानी एक ऑफिस में काम करने वाले दो कोवर्कर की है जो 5 दिनों के लिए एक लिफ्ट के अंदर में फंस जाते हैं। अब उन दोनों के साथ वहां पर क्या क्या होता है ये हम आज की इस कहानी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम जेनिफर को देखते हैं जो लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी। कल वैलेंटाइन डे था तो जेनिफर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज रात ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली थी। इससे रिलेटेड जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को एक मेल भी लिखती है, पर क्योंकि ये एक सरप्राइज था तो इसीलिए जेनिफर उसे मेल सेंड नहीं करती। फिर काम खत्म होने के बाद जेनिफर अपना सामान उठाती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम गे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो निकलने के लिए तैयार हो रहा था। फिर गे लिफ्ट में चढ़ जाता है और इस लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। फिर गे जेनिफर को बताता है कि 5 दिनों के लिए ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए 5 दिन तक ऑफिस बंद रहेगा। और फिर गे जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी हुई एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक लड़का एक बॉक्स में बंद था। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है। इसके बाद गे लिफ्ट में लगे हुए कॉल इमरजेंसी बटन को दबाने लगता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। फिर वो दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे को देखकर हाथ हिलाते हैं पर वहां से भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो दोनों वहां पर कॉल करके किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करते हैं पर उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं होते। अब जेनिफर घबराने लगती है क्योंकि वो 5 दिनों के लिए लिफ्ट में फंस चुकी होती है और जेनिफर को तो जल्दी जाना था क्योंकि आज रात उसकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी। अब उन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो दोनों वहां पर बैठ जाते हैं। फिर जेनिफर गे को बताती है कि वो यहाँ पर अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती है। इस पर गे जेनिफर को बताता है कि अभी मैं यहाँ पर नया हूँ, मैं कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर ज्वाइन किया है। फिर कुछ देर बाद उन दोनों के दिमाग में आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होता है, इसीलिए जेनिफर गे को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करती है ताकि वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट को पता लगाया जा सके। लेकिन लिफ्ट पूरी तरह से पैकेट होता है, इसीलिए जेनिफर को कोई भी रास्ता नहीं मिलता। अब उन दोनों के साथ में फंसे हुए 1 घंटा हो चुका था तो वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। जेनिफर कहती है कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो गे उसे अपनी बोतल देता है और गे के पास एक वाइन का बोतल भी होता है जो वो अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा था। फिर जेनिफर गे से कहती है कि अब वो दोनों 5 दिनों के लिए यहाँ पर फंस चुके हैं क्योंकि 5 दिनों तक तो यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर को बहुत तेज टॉयलेट आ जाता है। फिर वो ये बात गे से कहती है। गे कहता है कि थर्मस में ही कर लो, पर वो ये गे के सामने नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे एक आदमी के सामने टॉयलेट करने में बहुत शर्म आ रही थी। पर गे उसे समझाता है कि इसमें शर्म आने वाली कोई बात नहीं है। अब जेनिफर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो थर्मस में ही टॉयलेट करने लगती है और वहीं गे दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेता है और अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। इसके बाद जेनिफर उसी ड्राइंग के पास जाती है और वहाँ पर एक लड़की का ड्राइंग बना देती है। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर टाइम पास करने के लिए बातें करते हैं और गेम भी खेलने लगते हैं। फिर जेनिफर गे से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाए। लेकिन गे कहता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड नहीं है और ना ही किसी को पता है कि वह यहाँ पर काम करता है। फिर जेनिफर बताती है कि उसका भी यहाँ पर कोई नहीं है और वो आज रात को अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली थी पर अब तो उसकी फ्लाइट भी मिस हो चुकी है। अब कुछ देर बाद वो दोनों बातें करते हैं। फिर गे अपनी वाइन की बोतल खोलता है और वो दोनों वहाँ पर बैठकर वाइन पीने लगते हैं। अब बहुत समय बीत चुका था और वो दोनों अपना टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। फिर ड्राइंग बनाते हुए गे जेनिफर से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। दरअसल मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस के बाहर लॉबी में देखा है और तुम मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हो। ये सुनकर जेनिफर शर्माने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। जेनिफर की बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई थी गे ने और जेनिफर ने गे की बहुत ही फनी ड्राइंग बनाई थी। इसके बाद जेनिफर गे से कहती है कि उन्हें किसी दूसरे टॉपिक पर बात करनी चाहिए तो गे किसी दूसरे टॉपिक पर बात करने लगता है तो उसे जेनिफर वहीं पे रोक देती है। कहती है कि प्लीज खाने के बारे में बात नहीं करना। तो गे कहता है कि चलो सेक्स के बारे में बात करते हैं, जिस पर जेनिफर कहती है कि हम दोनों को अपनी फैंटास्टिक के बारे में बात करनी चाहिए। फिर सबसे पहले जेनिफर बताती है कि उसने अपने कॉलेज के टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में किया था। इसके बाद गे बताता है कि इससे पहले वो जहाँ पर काम करता था वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, उसके साथ मैंने पहली बार कार में किया था। इसके बाद गे जेनिफर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ, जिस पर जेनिफर भी उसे हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और वहीं पे
अल्टीमेट होना शुरू कर देते हैं। पार्ट 2 के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्टीमेट के बाद गे जेनिफर से कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, पर इस पर जेनिफर गे को कहती है कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती है। वो जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो सीधा वो अपने एक्स के पास ही जाएगी और उन दोनों के बीच में वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। गे जेनिफर को कहता है कि वो उसके साथ ही ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है, पर जेनिफर उससे कहती है कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ वो कैजुअल था। अब ये बात सुनकर गे थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और फिर वो जेनिफर को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अनिष्ट रहूंगा। जिसके बाद जेनिफर से कहता है कि मैंने तुमसे बहुत सारा बात छुपाया है। गे बताता है कि वो यहाँ पर नया नहीं है, बल्कि वो तो बहुत टाइम से यहाँ पर काम कर रहा है। वो जेनिफर को रोज यहाँ पर आते जाते देखता था और वो जेनिफर के बारे में सब कुछ जानता है। फिर जेनिफर को अपना मोबाइल दिखाता है। इसमें जेनिफर को ऑफिस से बाहर आने जाने की सीसीटीवी फुटेज होती है। दरअसल गे इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड होता है और वो रोज जेनिफर को आते जाते हुए देखता है। वो बहुत टाइम से जेनिफर से प्यार करता था मन ही मन में। आज तक वो उसे बोल नहीं पाया क्योंकि उसे पता था कि जेनिफर सिक्योरिटी गार्ड को डेट नहीं करेगी, इसीलिए गे ने ये सब कुछ प्लान करके रखा था। इन दोनों का एक साथ लिफ्ट में फंसना ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि गे की ये सोची समझी साजिश थी। सब बताने के बाद गे लिफ्ट की चाबी निकालता है और वो जेनिफर को कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ से जा सकती है। जिसके बाद वो उसे चाबी को लिफ्ट में लगाकर लिफ्ट को शुरू कर देता है। अब जेनिफर यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है और यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब ये सुनकर गे वापस लिफ्ट को बंद कर देता है तो जेनिफर चाबी लेने के लिए भागती है, पर गे उसे पकड़ लेता है। अब जेनिफर अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर चलाने के दौरान उसका पैर गलती से लिफ्ट की चाबी पर लग जाता है और वो चाबी टूट जाता है। अब ये दोनों सचमुच यहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि वो चाबी ही एकमात्र रास्ता था जिससे यह दोनों यहाँ से निकल सकते थे। अब गुस्से में गे के मुंह पर अपना सैंडल मार देती है। फिर गे भी जेनिफर का मुंह पकड़कर उसे जोर से फ्लोर पर ही मार देता है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है तो जेनिफर गे से कहती है कि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ तुम ही तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो सकते। जिस पर गे कहता है कि हाँ, आज रात को 3 गार्ड आने वाले, पर मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उन लोगों से कहा कि मैं तुम लोगों का भी शिफ्ट मैं ही कर लूंगा, इसीलिए वो सब नहीं आए थे। फिर गे जेनिफर को कहती है कि तुम एक किडनैपर हो और ये सुनकर गे पूरी तरह से पागल हो जाता है और इधर उधर तोड़ फोड़ करने लगता है। फिर गे जेनिफर के बैग को खोलना शुरू कर देता है। अंदर एक शॉर्ट होता है जो जेनिफर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। ये देखकर गे शॉर्ट को खुद पहन लेता है और फिर वहाँ पर एक दूसरा बॉक्स भी होता है। गे उस बॉक्स को जेनिफर को खोलने को कहता है। उस बॉक्स के अंदर एक सिंगार और एक लाइटर था, जिसके बाद गे वहीं पर बैठकर उस सिंगार को पीने लगता है। अब ये देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपचाप वहीं बैठी रहती है। फिर कुछ देर बाद गे देखता है कि हर लिफ्ट में से बाहर जाने का एक रास्ता होता है और इस लिफ्ट के ऊपर कोई स्क्रू नहीं लगा है। शायद ऊपर कोई रास्ता जरूर हो सकता है जिसके ऊपर वो चढ़ने का कोशिश करता है, पर वो चढ़ नहीं पाता। इसके बाद जेनिफर को कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने में उसकी मदद चाहिए। जेनिफर को गे पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो गे से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी, इसीलिए तुम मुझे पहले जाने दो। फिर गे भी जेनिफर पर भरोसा नहीं करता है। तभी जेनिफर कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं बाहर जाके किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और तुम्हें ऊपर जाते ही ऊपर खींच लूंगी और यहाँ से निकलकर वो दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। अब इस पर गे जेनिफर पर भरोसा कर लेता है और उसे ऊपर चढ़ा देता है, पर जेनिफर गे को धोखा देती है और वो उसे बाहर नहीं निकालती। इसके बाद जेनिफर लिफ्ट के साथ लगी हुई सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर की तरफ जाने लगती है और ये सब देखकर गे गुस्से से पागल हो जाता है और वहीं एक कपड़े की रस्सी बनाकर उस लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद गे भी उन सीढ़ियों से जेनिफर की तरफ जाने लगता है। उधर जेनिफर गेट से बाहर निकलने वाली ही थी, तभी गे उसे नीचे से खींच लेता है, जिसे वो दोनों सीधा नीचे आकर लिफ्ट में गिर जाते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो कुछ कागजों को जलाने लगती है, जिससे वहाँ पर फायर अलार्म बज जाए और फायर डिपार्टमेंट वहाँ पर आकर उसे बचा ले। फिर थोड़ी देर बाद गे को भी होश आने लगता है, पर जेनिफर उसे मारकर फिर बेहोश कर देती है। जिसके बाद जेनिफर सिंगार कटर लेकर गे के प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है, पर ये देखकर गे बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वो अपना मोबाइल फोन निकालती है और गे के कॉन्फेक्शन को रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें उसने कहा था कि इसी ने जेनिफर का किडनैप किया है। फिर कुछ देर बाद हम उस बिल्डिंग में एक दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसका नाम टेडी था। टेडी अपने गर्लफ्रेंड के साथ उस बिल्डिंग
बिल्डिंग में आया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मॉनिटर में देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं। ये देखकर वो भागकर उनकी मदद करने के लिए जाता है और उस लिफ्ट के पास जाकर उसे बाहर से खोलने का कोशिश करता है, जिसके बाद वो गे को अपनी चाबी देता है ताकि वो लिफ्ट को वापस चालू कर सके। लेकिन डेटी को कहता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए, तो डेटी गे की हेल्प करने के लिए लिफ्ट में जाने लगता है। लेकिन जैसे ही डेटी आधा अंदर पहुंचता है तभी गे उस लिफ्ट को चालू कर देता है, जिससे डेटी के वहीं पर मौत हो जाती है। फिर गे जेनिफर को मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसे उठाकर अपनी कार की डिक्की में बंद कर देता है। इसके बाद सीसीटीवी रूम में जाकर वहाँ की सारी फुटेज को डिलीट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर डेटी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। अब ये देखकर गे उसके पीछे पड़ जाता है और उसे मार देता है। फिर गे उसे भी कार में बैठाकर एक सुनसान जगह पर जाता है। वहाँ पर एक कूड़ेदान में पेट्रोल डालने लगता है। दरअसल गे वहाँ पर जेनिफर को जलाने का प्लान कर रहा होता है। फिर जेनिफर वहाँ से चुपचाप बाहर आकर गे पर हमला कर देती है, जिसके बाद गे की कार को लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो कार को वहीं पर रोक देती है, जिसके बाद वो कार को रिवर्स में लेकर उससे गे को टक्कर मार देती है और गे इस कूड़ेदान में ही गिर जाता है। फिर जेनिफर कूड़ेदान में आग लगा देती है, जिससे गे जलकर वहीं पर मर जाता है। और इसके साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।